रखना नाम है, मेरी दृष्टि हम पर रखना, अम्बा रखना नाम है। कुछ नहीं सोनू जानते हम आप गुणों की मान है, कुछ नहीं सोनू जानते हम आप गुणों की मान है। गुरु रखना करके बात हम, ओ गुरु रखना करके बात हम सब आपके सहारे। गुरुवर धर्मनंदन जी वल्लभ नगर में पधारे, गुरुवर धर्मनंदन जी वल्लभ नगर में पधारे। हम मिलकर स्वागत करते हैं, हम मिलकर स्वागत करते हैं, सौभाग्य हमारे। गुरुवर धर्मनंदन जी वल्लभ नगर में पधारे, गुरुवर धर्मनंदन जी वल्लभ नगर में पधारे, गुरुवर धर्मनंदन जी वल्लभ नगर में पधारे हैं। अब एक छोटा सा भजन, एक छोटी सी बच्ची आना जैन, उसके बाद बहन शिखा जैन भी गा रहे हैं। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। गुरु के मुखारबिंद से सदा बहती ज्ञान गंगा, कर प्रेम सबसे प्यारे। वाणी गुरु की कहती, वाणी गुरु की कहती, सत्संग रूपी अमृत आए हमें पिलाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करें हम भक्त, कैसे मिले की शक्ति उसकी बताती युक्ति, उसकी बताती युक्ति। तन मन प्रभु पे अर्पण कर देख तो दीवाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। बहुत अच्छे। अब बहन शिखा जैन एक भजन, उसके बाद भाई मनोज जी को भी गा रहे हैं। पाठपति राजे आचार्य भवन गुरुदेव का हुआ वल्लभ नगर में आना, गुरुदेव का हुआ वल्लभ नगरी है आना। खुशी का हमारी नहीं है ठिकाना, गुरुदेव का हुआ वल्लभ नगरी है आना। गुरुदेव का हुआ वल्लभ नगरी में आना।
गुरुदेव आज जहाँ पे पधारे, आप एक भजन भाई विनोद जी बोली। गुरुदेव के चरणों में बंधन। मैं कोई गायक तो है नहीं, फिर भी एक छोटा सा भजन। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। किस पर गुरु का हाथ हो वो पार हो गया, किस पर गुरु का हाथ हो वो पार हो गया। आया शरण में आपकी उदार हो गया, जिस पर भरोसा गुरु का टूटा कभी नहीं, जिस पर भरोसा गुरुवर पर डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। ऐसे दयालु गुरु में रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु गुरु में रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको तो कुछ भी चाहिए, इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, इसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी गुरु के हाथ है, ऐसा बना दे भक्त को शरदा मिटे नहीं, ऐसा बना दे भक्त को शरदा मिटे नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही, मांगा है मैंने गुरुवर से वरदान एक ही। भजनों की तो मेरे पास कई नाम है, परंतु हमारे पास समय भी थोड़ा है, क्योंकि हमने गुरुवाणी का भी श्रवण करना है। इसलिए मैं गरीबर डॉक्टर इंद्रजीत विजय जी महाराज को विनती करता हूँ कि वो अपनी वाणी से हमें लगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ बल बलों से कि गुरुदेव जिस मिशन के लिए आए हैं लुधियाना में, मैं सबसे हाथ जोड़ के बल्लभ नगर, शिवपुरी, गांधीनगर निवासियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा
गुरुदेव के साथ सबने जुड़ना है, बच्चे बच्चे ने जुड़ना है। गुरुदेव जो मिशन लेके आए हैं लुधियाना में बाले का, वो हर घर घर में उनके साथ जुड़ना है। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी विनती है। गुरुदेव के लिए हम कहते हैं, हम बहुत भगत है, हम बहुत करते हैं। मैं खासकर अपनी बहनों को कहना चाहूंगा कि गुरुदेव जिस मिशन के लिए बोली ने बता दिया है, लेकिन हम इसके लिए क्या करते हैं? हम किटी पार्टी पे जाते हैं, साथ में इधर सूट खरीदते हैं। ये समझ लो इस साल सूट एक कम खरीद रहा है, किटी पार्टी का महीने का खर्चा आता है गुरुदेव के। और गुरुदेव क्या कर रहे हैं? सिखों में देखा आप लोगों ने सोने का मंदिर बनाया हुआ है, और पत्थर का तो अच्छा बना सकते हैं। 2-2 लाख तनख्वाह देती है सिखों की औरतें, है वहां रोटी बनाती है लंगर के लिए। हम कर्म नहीं, हाथ से कर्म नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे तरीके से तो कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, इतनी प्रार्थना करूंगा जितना हो सके, जिससे जो हो सके बहनों के लिए खासकर पूर्णता बहन को आप दे दो। हम कट्ठा बल्लभ नगर दर्शन बल्लभ नगर आए, गुरुदेव ने ये उनकी झोली में हमने डाला है। और गुरुदेव जो कर रहे हैं शायद आप लोगों को पता नहीं है, 108 गुरु, हमें तो अपने ये 5 गुरुओं से ज्यादा किसी का नाम भी नहीं पता, किसी का नाम भी नहीं पता। 1 से 8 गुरुओं का जीवन चरित्र, उनका चिंतन कब हुए, 1000 साल पीछे चले जाओ। कितनी मेहनत गुरु जी ने की है, कितनी मेहनत, कितनी लगन पिछले 5 साल से लगे हुए हैं, किसी को मालूम नहीं है। ये किसी लिए कर रहे गुरुदेव? हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमें इस बारे सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं गुरु के लिए। गुरु तो हमारे सब कुछ कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोच रहे हैं। मैं बस इतना ही कह के माफी चाहता हूँ। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम आदरणीय वर्तमान कक्षाधिपति श्रुत भास्कर सरस्वती उपासक श्रुत मंदिर संरक्षक आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सरस्वती महाराजा के श्री चरणों में सत नमन करते हुए मुनिमंडल साथी जी भगवान उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं एवं बहनों, अभी हमारे श्री संघ के संयोजक महोदय श्री रमेश जी और विनोद कोहली जी ने बताया कि गुरुदेव एक मिशन लेकर आए हैं अम्बाला समाधि का। लेकिन इसके पहले छोटी सी बच्ची ने गाया कि गुरुदेव किस लिए यहाँ पर पधारे। शिरोमणि श्री संघ लुधियाना में किस प्रयोजन से पधारे हैं, पंजाब में किस प्रयोजन से पधारे हैं। बहुत सुंदर बच्ची ने गीत गाया कि गुरुदेव किस लिए पधारे हैं, यानी गुरुदेव हमारे
मन का अंधेरा मिटाने के लिए पधारे हैं और अपना बनाने के लिए पंजाब में पधारे हैं। इसलिए प्रयोजन क्या है? मूल प्रयोजन यहाँ पर गुरुदेव का है कि जो अज्ञान है, हमको अज्ञान को दूर करना है। हम गीत गाते हैं विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा का कि गुरु आत्म ये बतला गए, सानु भूले आनु रस्ते पा गए। यानी गुरु का क्या काम है? हमारे शास्त्रों में गुरु शब्द की परिभाषा करते हुए बताया गया कि गु शब्द स्कंधकारस्य, यानी गुरु शब्द, गुरु में दो ही शब्द है, दो ही वर्ण है, लेकिन गुरु की परिभाषा करते हुए यहाँ पर उपनिषदकारों ने कहा कि गु यानी अंधकार और रु यानी रोकने वाला। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर कर देता है, ऐसे महापुरुष को गुरु कहा जाता है, गुरु बोला जाता है। वैसे गुरु शब्द बहुत जगह पर आता है, छंद शास्त्र में भी आता है गुरु शब्द, और ज्योतिष शास्त्र में भी आता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए, सूर्य बुध मंगल वगैरह 9 ग्रह बताए गए हैं, और उनमें भी एक ग्रह का नाम बृहस्पति है। तो बृहस्पति का दूसरा नाम गुरु है। क्या है? गुरु है। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से गुरु यानी एक ग्रह का नाम है। यहाँ पर अर्थ क्या हुआ? गुरु यानी एक ग्रह का नाम है। और छंद शास्त्र में भी आता है कि वहां पर ह्रस्व दीर्घ यानी एक मात्रा वाला वर्ण है, तो उसको हम लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बोलते हैं। और 2 मात्राएं वाला वर्ण है, तो उसको हम गुरु बोलते हैं। यानी जहां पर 2 वर्ण है, 2 मात्राएं हैं, उसको हम गुरु बोलते हैं। यानी ह्रस्व दीर्घ क्या है? लघु गुरु का मतलब है ह्रस्व दीर्घ बोलते हैं। तो यहाँ पर गुरु यानी कि 2 मात्राओं वाला वर्ण। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में हम गुरु का अर्थ करते हैं, यानी शब्द एक है, लेकिन प्रसंगानुसार उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कोई हम वाक्य बोलते हैं कि जैसे शब्द आता है सजा, एक शब्द आता है सजा। सजा यानी कि सजाना। एक अर्थ ये भी होता है सजा यानी सजाना, और दूसरा अर्थ ये भी होता है किसी कैदी वैदी को कहीं कैद खाने में डाल दिया, कोई गुनाह किया, तो उसको हम बोलते हैं सजा दी गई। 2 वर्ष की, 5 वर्ष की, ऐसे उसको सजा दी गई। तो सजा का यहाँ पर अर्थ हुआ दंड देना। क्या देना? दंड देना। तो एक जगह पर सजा, एक जैसा, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। और इसलिए हमको ये शास्त्र गुरु महाराज से पढ़ने पड़ते हैं, गुरु गम से पढ़ने पड़ते हैं कि शब्द एक जैसा है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने सुना था कि दुल्हन, शादी के लिए दुल्हन को सजा दी गई, शादी के लिए दुल्हन को सजा दी गई, और दुल्हन को उम्र भर की सजा मिल गई। यानी कितना फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर गुरु यानी कि हमारे मन का अंधेरा जो दूर कर देता है, ऐसे महापुरुष को हम गुरु कहते हैं। विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा, सानु भूले आनु रास्ते हम पा गए, यानी हम रास्ता भूल गए थे, हम रास्ता भटक गए थे, लेकिन गुरुदेव आए, आत्माराम जी महाराज साहब आए और वापस हमको रास्ते पर लगा दिए। यानी
आचार्य भगवंत का क्या काम होता है। यानी यहाँ पर बताया गया कि तीर्थयर समोसुरी, बताया गया है कि आचार्य भगवंत तीर्थंकर के समान होते हैं, तीर्थंकर के तुल्य होते हैं, क्योंकि जो रास्ता भटक जाता है उस जीवात्मा को रास्ते पर ला देते हैं। और इसलिए हम नमुत्थुनम सूत्र में बोलते हैं, एक तीर्थंकर परमात्मा का विशेषण आता है धम्मसारीणम, यानी कि हमारे अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा कैसे होते हैं, धर्म सारथी होते हैं। जैसे सारथी होता है तो कभी कभी जो घोड़े होते हैं, अश्व होते हैं, वो उन्मार्ग पर चले जाते हैं, तो उस समय सारथी लगाम खींचकर वापस घोड़ों को रास्ते पर ला देता है। ये अरिहंत परमात्मा, इसलिए अरिहंत परमात्मा को धर्म सारथी की उपमा दी गई। अरे याद करो उस मेघ कुमार को कि उन्होंने बड़ी उमंग से, बड़ी भावना से दीक्षा ली। जब वो दीक्षा लेने के तैयार हुए तो उस समय माँ कहती है कि बेटा ये दीक्षा लेना अपना काम नहीं है, तेरा काम नहीं है। लेकिन वो अडिग रहता है कि नहीं नहीं माँ, मुझे आज्ञा दो, मुझे अनुमति दो, और आपके आशीर्वाद से मैं चरित्र का पालन करूंगा, दीक्षा का पालन करूंगा। और इस प्रकार से कहता है कि माता पिता ने, सैनिक महाराजा ने उनको आज्ञा दी, दीक्षा बड़े धूमधाम से दीक्षा करवाई। और ये दीक्षा की प्रथम रात्रि है। क्या है? प्रथम रात्रि में तो हमारा ऐसा नियम होता है, छोटे बड़े का यानी क्रम होता है, और वो क्रम से संथारा बिछाया जाता है, लगता है। तो ये जो मेघ कुमार मुनि थे, उनका नंबर यानी लास्ट यानी दरवाजे पर आया। और इस तरह से अब रात्रि का समय है और वहीं से सभी मुनि भगवंतों को गुजरना था, आना जाना था। तो मुनि भगवंत आ रहे थे, जा रहे थे, उसके संथारे में पांव रखकर वो बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे। तो उसका जो संथारा था वो पूरा धूल से भर गया और वो परेशान हो गया। पूरी रात वो सो नहीं पाया, नींद नहीं आई, और रात्रि में सोच रहा है कि माँ ने तो पहले मुझे मना किया था, माँ तो मना ही कर रही थी, लेकिन मेरे मन में एक ही ललक थी कि मुझे दीक्षा लेना है। लेकिन अब ये चारित्र का पालन इतने लंबे समय तक मेरे से चारित्र का पालन नहीं हो पाएगा, तो मैं सुबह जाऊंगा, परमात्मा के पास जाऊंगा और ये रजोहरण औघा परमात्मा को मैं दे दूंगा और मैं वापस महलों का रास्ता लूंगा। इस प्रकार रात्रि के अंदर सोचा। इधर प्रातः काल हुआ और परमात्मा के पास आया, और उस समय परमात्मा ने तो पहले ही अपने ज्ञान में जान लिया था इसने रात्रि के अंदर क्या सोचा है, क्या चिंतन किया है, क्या मन बनाया है। और उस समय परमात्मा ने बड़े प्रेम से समझाया कि तुमने ऐसा ऐसा चिंतन किया है, सोचा है, वापस घर जाने का सोचा है, तू मुनियों से परेशान हो गया है, लेकिन तू अपने पूर्व भवों को याद कर। यानी तू पूर्व भव में हाथी था और एक खरगोश को बचाने के लिए तूने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। यानी पांव नीचे नहीं रखा, यानी तूने इतना जैना से, यानी हाथी कितना समझदार होता है, फल वगैरह दिया जाता है, केला बेला तो खा लेता है, लेकिन पैसा दिया जाए तो पैसा नहीं खाता है। यानी अपने मालिक को ऊपर महावत को वो दे देता, इतना वो समझदार होता है। तो पांव रखने गया तो देखा तो नीचे खरगोश बैठा, उसको कोई जगह ठसा ठस भर चुका था, एकदम खचाखच भरा हुआ था उसका मांडला, प्राणी सब लोग वहां पर छोटे बड़े सब आ गए थे। उसने देखा तो उसको बैठने की कोई जगह भी नहीं मिली, नहीं दिखी,
और इधर हाथी ने पांव अपना खुजलाने के लिए उठाया, थोड़ी जगह हुई और वहां पर वो आके बैठ गया। और जब वो नीचे पांव रखने लगा तो देखा तो खरगोश बैठा हुआ है और सोचा कि अगर मैंने पांव रखा तो बेचारा कुचल जाएगा, मर जाएगा। तो दया भावना से, करुणा भावना से उन्होंने कई दिनों तक पांव ऊंचा रखा। और इस तरह से जब वो दावानल शांत हुआ तो सारे प्राणी अपनी अपनी जगह पर जंगल में चले गए और एक खरगोश भी चला गया, कुत्ता कुदकता वहां से वो चला गया। और जब हाथी ने देखा कि खरगोश चला गया है तो जब वो नीचे पांव रखने लगा तो उसी समय वो धड़ाम देकर नीचे गिर जाती, क्योंकि 3 दिन तक वो पांव ऊंचा रखने से खून जम गया था, अकड़ गया था पांव। और जैसे वो नीचे रखने गया कि वो धड़ाम देकर नीचे गिरा और वहीं पर उसका प्राण पंखी उड़ गया। तो वो और कोई दूसरा हाथी नहीं, मेघ तू ही था, यानी तेरी ही आत्मा थी। यानी पूर्व भव के अंदर तूने एक खरगोश को बचाने के लिए कितना सहन किया था और ये वर्तमान में तुझे चारित्र मिला, मनुष्य का भव मिला, यानी पशु में से मनुष्य तू बना है। यानी करुणा ने तुझे पशु में से मानव बनाया है और तुझे चारित्र मिला है। और ये मुनियों की धूल से तू परेशान हो गया है, लेकिन मुनियों की जो धूल है वो तो किसी पुण्यशाली को ही मिलती है। चरण रथ हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह से मेघ कुमार ने जो विचार बदल गए थे कि मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन परमात्मा ने समझाया और परमात्मा के समझाने से वापस मेघ कुमार अपने चारित्र में स्थिर हो जाते हैं और चारित्र का पालन करते हैं। और इसीलिए हम तीर्थंकर परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को धर्म साथी कहते हैं, बोलते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा की अनुपस्थिति में हमारे जो आचार्य भगवंत हैं वो ही हमारे लिए धर्म सारथी है। तो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जी का ये लक्ष्य है कि मुझे पंजाब को जागृत करना है, जगाना है और एक करना है। और एक तमन्ना लेकर, भावना लेकर गुरुदेव पंजाब की धरती पर पधारे हैं। समाधि तो है, समाधि का कार्य तो है ही है, लेकिन गुरुदेव का ये लक्ष्य है कि मुझे पंजाब को जगाना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। और गुरुदेव ने कहा कि मैं सब जगह पर जाऊंगा, छोटे छोटे गांव में भी जाऊंगा और वहां पर जाकर लोगों को दर्शन देना है, उनको भी लाभान्वित करना है। तो गुरुदेव पंजाब की धरती पर आए हैं और एक लुधियाना श्री संघ एंट्री, यानी गुरुदेव की एंट्री जो ओपनिंग है वो बहुत अच्छी हुई है, शानदार शुरुआत हुई है। दीक्षा महोत्सव भी बड़ा ऐतिहासिक संपन्न हुआ और इस प्रकार से गुरुदेव अब धीरे धीरे अलग अलग संघों में पधारने वाले, सभी को लाभ देने वाले हैं। तो समय काफी हो चुका है, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूं। शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्मकल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। सभी के मन में एक ही भावना होती है कि जन्म मरण के जंजालों से छूट करके परम पद को, कर्मों के बंधन को तोड़ करके सिद्ध पद को प्राप्त करें। हम लोग बहुत धर्म की आराधना, साधना, उपासना करते हैं। आराधना साधना में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात है कि हम आध्यात्मिक धर्म तो करते हैं, लेकिन व्यवहारिक धर्म क्या हमारा? अगर आप लोगों से पूछ ले
कि व्यवहारिक धर्म की परिभाषा क्या, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? मैं सबसे पूछता हूं आज, व्यवहारिक धर्म क्या है? समाई करते हैं, प्रतिगमन करते हैं, पोषक करते हैं, कई माताओं ने उद्यान तक भी किया है, सब कुछ किया, लेकिन व्यवहारिक धर्म क्या हमारा? बोलिएगा, बोलो आप लोग, आप भी बोल सकते हैं। हाँ, हमारा व्यवहारिक धर्म क्या है? क्या? कृपा तो करनी है हमको तो। पहले आप लोगों से जानकारी ले लो कि आप लोग व्यवहारिक धर्म कैसे करते हो। सामाई करते हो, पोषक करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, पूजा करते हो, ये सब हमारा कर्तव्य है। व्यवहारिक धर्म किसको कहते हैं? व्यवहारिक धर्म में अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। अच्छा देखो। और हमारी वृत्ति क्या आज की तारीख के अंदर? आप लोग तो सब समझदार हो, सभी जन समझदार बैठे हैं आप यहां पर। हम अच्छा सुनो, सुनते क्या आज की तारीख के अंदर? परमात्मा की वाणी को सुनकर के, परमात्मा की वाणी को सुनने के पश्चात उसको गिनगुनने का होता, मन के अंदर चिंतन करने का होता कि परमात्मा की वाणी क्या, उसको चिंतन करके मैं मेरे जीवन में कैसे उतारूं। अच्छा सुनो, हम सुनते क्या आज की तारीख के अंदर? कुछ सैंपल बताओ आप, बल्लभ नगर वाले सब जने बैठे हैं। अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। और आज की तारीख के अंदर हमारी भाषा कैसी है? कैसी है भाषा भैया? बोलिएगा आप लोग, हमारी भाषा कैसी है? हम बगीचे में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं तो फूलों की श्वास लेने के लिए जाते हैं कि वहां पर अच्छी अच्छी सुगंध आएगी, अच्छी अच्छी श्वास आएगी। और आपके पास कोई सलाह लेने आता तो आपकी सुगंध कैसी आती है? बोलिएगा ना। आप लोगों की सुगंध कैसी आती है? अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो। हम देखते क्या है? हम लोग क्या देखते हैं? किसकी गलती होती है? कोई अच्छा काम करते हैं उसको हम देखते नहीं है, गलती किसकी होती है तुरंत पकड़ लेते हैं। अच्छा करो, हम करते क्या है? क्या करते हम लोग? जरा चिंतन करो तब पता चलेगा कि हम व्यवहारिक धर्म में है कि नहीं है। व्यवहारिक धर्म ही हमारी आत्मा का कल्याण कर सकता है। इन सब बातों के साथ में जुड़ने के बाद आध्यात्मिक धर्म में जुड़ोगे ना, तब पता चलेगा कि हम कितने आगे बढ़े अपने जीवन के स्तर पर। इसलिए कहता हूं जीवन के अंदर व्यवहारिकता सबसे पहले चाहिए। चार आदमी आपके पास में आते हैं तो आप कितना औचित्य निभाते हो, कितना व्यवहार निभाते हो आप लोग। और धर्म के साथ में, और धर्म के साथ में हम लोग क्या करते हैं? अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो। तब जानते हैं कि हम लोग अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक धर्म को उतार करके रखते हैं। और व्यवहारिकता के साथ साथ सत्य की उपलब्धि हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है? जो व्यक्ति जीवन के अंदर सत्य को उतार करके चल देता है, वो जीवन के अंदर आगे बढ़ जाता है।
परमात्मा को जब केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है ना, परमात्मा ने सत्य को पाया था और जो कुछ देखा वो अबोध जीवों को बोध देने के लिए, अबोध जीवों को तारने के लिए परमात्मा ने सत्य को बताया। इसलिए अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक धर्म को अपना करके रखें, और व्यवहारिक धर्म को अपनाएंगे ना तब लगेगा कि हमने अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े। अब तो हम समझदार हैं। यहां कोई कहेगा आपको कोई मूर्ख है? कोई आपको कहेगा कोई मूर्ख है? अगर मैं आपको मूर्ख कह दूं तो अभी मुझे बात आ जाएगी, रोड माते बात, रोड का बात आ जाएगी, महाराज ने हमको मूर्ख कह दिया। अब सब समझदार हो, और समझदार व्यक्ति वही होता है कि अच्छा करना। और पूज्य पास श्री जी अम्बाला का मिशन लेकर के आए, अच्छा करने के लिए आए, और आप सब समझदार हो। समझदार कोई सारा ही काफी होता है, और समझदारी के साथ में सहयोग देना आपका कर्तव्य बनता है, नहीं बनता है? अब हमें अपने आप को देखना, मतलब नगर वालों में कितनी समझदारी है। व्यवहारिक धर्म के साथ में समझदारी को अपना करके अपने जीवन को परम पद तक ले जाना है। ये मनुष्य जन्म मिला ना, मनुष्य जन्म अपने आप को तारने के लिए, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए मिला है। और कर्मों के बंधन तभी टूटते हैं जब हम लोग अपने जीवन के अंदर अच्छा करते हैं। परमात्मा ने कहा कि कुछ भी नहीं, जो कुछ होता अच्छा करोगे तो उसका फल भी अच्छा से अच्छा ही मिलेगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, व्यवहारिक धर्म को जीवन के अंदर अपना करके समझदारी पूर्वक अपने जीवन को पूज्य पाद श्री जी के चरणों में अर्पण करके हम भी परम पद तक पहुंचे, इसी मनोभावना के साथ। आज मैं दो तीन खास बातें बतलाना चाहता हूँ। जैन साधना पद्धति में तप और जप का क्या महत्व है, मैं केवल कहानियां सुनाऊंगा, विस्तार ज्यादा नहीं करूंगा। जप का क्या महत्व है ये बात कहना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि अपन लोगों ने 5 तारीख को जाप रखा है, तो जाप क्या चीज है वो बता देना चाहता हूं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान मात्र जप से होता है। देखिए, व्यक्तिगत समस्याओं का भी, सामूहिक समस्याओं का समाधान भी जप से होता है। एक जगह पर हमारे अंतिम श्रुत केवली 14 पूर्वधर आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी विराजमान थे। उनके पास में एक दूसरे संघ से, दूसरे नगर से एक संघ आया है। गुरु जी के पास में बैठा। गुरु जी को लगा कि ये कुछ कहना चाहते हैं, और बात बात में उन्होंने कहा भी सही कि साहब आपके पास में हम प्रयोजन से आए हैं, यानी प्रयोजन यानी मतलब से आए हैं। गुरु जी ने पूछा क्या प्रयोजन है? तो लोगों ने कहा गुरु जी प्रयोजन तो मात्र इतना है, नगरी में अधिकतर जैन लोग उपद्रव भोग रहे हैं। हमने सभी उपाय करवाए मगर उपद्रव किसी भी ढंग से शांत नहीं हुआ। आप हमारे गुरु जी हैं, समाधान गुरु जी के पास में है। अब गुरु जी हमें बचा लो। गुरु जी ने आंखें बंद की
उपद्रव किसी और के द्वारा फैलाया गया नहीं है, मेरे ही सगे भाई के द्वारा फैलाया गया है। फिर से कहना चाहता हूं, वे कहते हैं यह उपद्रव किसी और के द्वारा नहीं, मेरे ही सगे भाई के द्वारा फैलाया गया है। मेरा एक भाई था जिसका नाम था वराह मिहिर। हम दोनों ने इकट्ठे दीक्षा ली थी। हम दोनों ने एक ही गुरु जी से दीक्षा ली, शिक्षा ली। उसने बीच में शिक्षा छोड़ दी, मैंने गुरु जी से पढ़ना छोड़ा नहीं। गुरु जी ने मुझको योग्य समझ करके आचार्य पदवी दे दी, अपना उत्तराधिकारी मुझको घोषित कर दिया। वराह मिहिर को उन्होंने कुछ दिया नहीं, गुरु जी के बाद उसने मुझको कहा मुझे आचार्य पदवी दो। मैंने कहा तुझे आचार्य पदवी गुरु जी ने भी नहीं दी, मैं भी देने वाला नहीं हूं। कारण तू बहुत अच्छा जानकार है, तू बहुत अच्छा समझदार है, तूने और मैंने इकट्ठे पढ़ा है। तूने छोड़ दिया, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा, परंतु लगभग बहुत सारे नहीं, लगभग सभी विषय तूने मुझे इकट्ठे ही पढ़े। आचार्य पदवी तो मैं तुझको नहीं दूंगा, मैंने नहीं दी। और कारण मैंने बतलाया, सब कुछ है मगर तेरे पास में जो अभिमान है ना, उस अभिमान के कारण से तू योग्य नहीं है इस पदवी को। उसने सारा उपद्रव फैलाया है, उसके मर जाने के बाद वो देवता बना है और उसने ये उपद्रव फैलाया है। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। और उन्होंने उपसर्ग था देवता का, उस उपसर्ग को दूर करने के लिए ही देवादिदेव परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की भक्ति में स्तोत्र बनाया और कहा कि इसका जो कोई भी जाप करेगा ना, सभी उसके उपसर्ग दूर हो जाएंगे। स्वयं देवता आएगा, बस जपना पड़ेगा। समझो, उसका जाप करोगे, उपसर्ग दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। जाप करोगे, वो आएगा। मंत्र यही काम करता है। और मंत्र का संघ में जाप होने लगा, जैसे ही संघ में जाप होता रहा, वैसे ही सारा उपद्रव दूर हो गया। वो बेचारा फैलाना चाहता था, उपद्रव फैला ही नहीं पाया। ये मंत्र की शक्ति, ये मंत्र जाप की शक्ति, यह स्तोत्र पाठ की शक्ति। और ऐसे चमत्कारिक स्तोत्र बनाने वाले अंतिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी जी की ऊसलगरम स्तोत्र बड़ी अद्भुत रचना है। आगे बढ़ो, थोड़ा सा इसको दूर बोलिए, इसको एक नगरी
कि लड़की की शादी किसी ऐसे ही पढ़े लिखे और सुंदर एक विद्वान से हो जाए तो सोने की अंगूठी में हीरा। कोशिश की और कोशिश करने पर वैसा पंडित एक मिल भी गया। लड़की जिसकी थी उस पंडित का नाम था मयूर, और लड़की के लिए जो पंडित मिला वो पंडित का नाम था बाण। बाण के साथ में शादी कर दी। मयूर का मन नहीं था कि उसकी लड़की को वो अपनी आंखों से दूर करे, नहीं था। बच्ची को वो बहुत चाहता। तो उसने सोचा कि मैं तो चलो राजमहल में पंडित हूं ही, राजा साहब जी के दरबार में मेरा सम्मान है और राजा साहब भी मेरा खूब आदर सत्कार करते हैं, मेरी बात मान जाएंगे। और मयूर ने ही राजा साहब जी को समझाया और बाण को राज दरबार में ही नियुक्ति दिलाई। दोनों पंडित। अब एक दिन क्या हुआ, किसी बात को लेकर के बाण और उसकी पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया, कहा सुनी हुई। घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अब क्रोध में, आवेश में इस विवेक को वे भूल गए, आपस में टनाटनी। आपस में जब कहा सुनी हो रही है और उसी समय अचानक पंडित मयूर घर के नीचे खड़ा हुआ है। घर के नीचे खड़ा हुआ है और सारी की सारी बात सुन रहा है। बाण ने, महाकवि महापंडित बाण ने अपनी श्रीमती को समझाने के लिए एक श्लोक बनाया, एक श्लोक बनाया और उसको सुनाया। अब श्लोक के अंदर 4 पाद होने चाहिए मगर 3 ही पाद उसने बनाए। चौथा पाद उससे बन नहीं रहा था। अब मयूर भी नीचे कहानी सुन रहा है, ऊपर की अपने लड़की और अपने जमाई राज के बीच की लड़ाई। और जमाई राज ने 3 ही पद बनाए, चौथा पद बन ही नहीं रहा है। उसने चौथा पद बना करके प्रस्तुत कर दिया, जोर से बोला। लड़की को लगा कि अरे ये तो मेरे पिताजी की आवाज है, और पिताजी ने पूरी की पूरी कहानी सुन ली है, कोई तो ये चौथा पद बनाया है। इतना उचित पद बनाने वाले मेरे पिता के सिवाय और कोई दूसरा पंडित है ही नहीं। मेरे पिताजी को हम दोनों के बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी, पंचायत करने की क्या जरूरत थी? थू! और वो पान खा ही रहे थे, उसने थू! जैसे ही थू किया, जहां जहां कहीं पर भी पान के वो छींटे उड़े, कोड़ हो गया। जा कोड़िए थी सकी, कोड़ रोग हो गया। अब तो कोड़ रोग के कारण से
से बाहर भी नहीं निकलता है। राज दरबार का पंडित मयूर अपनी लड़की के अभिशाप के कारण कोड़िया राजा ने बाण पंडित जी से पूछा, क्या बात है, तुम्हारे ससुर महोदय पिताजी नहीं आ रहे? तो वो तो कोड़िए हो गए, अब वे नहीं आएंगे। अब पंडित की पंडित से लड़ाई चलती रहती है, अब वे तो आएंगे नहीं। राजा जी को भरोसा नहीं हुआ, राजा जी को भरोसा नहीं हुआ। राजा ने कहा भी मुझे भरोसा नहीं। अरे आप बुला लीजिए ना, आप बुला लीजिए, आपके आमंत्रण को वे कोई ठुकराएंगे थोड़ी नहीं, बुला लीजिए। राजा जी ने मयूर पंडित को बुलवाया तो मयूर पूरे के पूरे शरीर को अच्छे ढंग से, कहीं पर से भी कोई कोड़ का निशान दिखे नहीं, उस ढंग से सारे शरीर को ढक करके आया। पंडित बाण ने ही कोड़िया कहकर के उसका स्वागत किया। दूसरों के द्वारा अपमान होता तो व्यक्ति सहन कर लेता है, अपने ही व्यक्ति के द्वारा यदि अपमान हो तो व्यक्ति सहन नहीं कर लेता। फिर से कहना चाहता हूं, लगभग दूसरों के द्वारा यदि अपमान होता है तो आदमी सहन कर लेता है, मगर अपने ही आदमी के द्वारा यदि अपमान हो तो आदमी के लिए सहन कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। उससे सहन नहीं हुआ। दोनों पंडित भी थे तो दोनों बहुत बड़े साधक भी थे। दोनों पंडित भी थे तो दोनों भक्त भी थे। दोनों को अपने इष्ट पर पूरा भरोसा था। जैसे ही अपने जमाई के द्वारा ही अपना अपमान हुआ तो मयूर सहन नहीं कर पाया और कपड़ा दूर याद किया अपनी इष्ट देवी माता चामुंडा माता को। और ज्यादा नहीं, एक या दो श्लोक बोले और चामुंडा भगवती मातेश्वरी उपस्थित हुई। पूछा क्या चाहते हो? मां ठीक कर दो, जा। ठीक हो गया। अब उसकी प्रशंसा होने लगी। वाह रे वाह, क्या मयूर की साधना। अरे एक श्लोक बोला, भगवती मातेश्वरी महाशक्ति चामुंडा देवी माता जी आ गई, कोड़ रोग दूर हो गया। चमत्कार को नमस्कार है। ये बात याद रखना, आदमी गुणों के कारण से किसी को नमस्कार करे या न करे वो एक अलग बात है। चमत्कार हुआ तो नमस्कार करना ही करना है। चमत्कार बड़ी अलग चीज है। राजा साहब जी भी पंडित मयूर की प्रशंसा करने लगे। बाण से सहन नहीं हुआ। बाण ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये सामान्य सी बात है। ये तो इष्ट का बल है। अरे ये कहने की बातें नहीं है, इसकी भक्ति तो देख। उसने कहा मेरी भी भक्ति देखो।
मेरी भी भक्ति देखो। और उसने ये और ये दो हाथ दो टांगे कटवा डाले, सभा में फेंक दी। और राजा साहब ने को कहा, यानी कि दो ये और ये दो। और राजा साहब ने को कहा, मुझे मेरे इष्ट के मंदिर तक पहुंचाओ, मैं वहां से लौटूंगा। वहां गया नहीं वो, और वहां पहुंचा देने के बाद उसने एक ही पद गाया, यानी कि कुछ अक्षर बोले और उसके इष्ट देव प्रकट हो गए। क्या चाहते हो साहब? तथास्तु, जाओ। ठीक होकर के आया राजसभा में। वाह 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 वाह। सभा में आपस में कई पंडित थे। पंडितों ने अवसर देखा, राजा साहब जी का झुकाव, ब्राह्मण समाज के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति होना स्वाभाविक था। बात बात में पंडितों के भड़कावे में आकर के राजा ने कहा, क्या जैन धर्म के पास में भी ऐसी कोई ताकत है क्या? ये अपमान की दृष्टि से कहा गया बात है। पास में एक महामंत्री बैठा था, उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है महाराज, आप जिस भूलेवे में आए हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहां पर भी आए हुए हैं एक जैन आचार्य गुरुजी महाराज, उनके पास जो है ना, वो तो कुछ किसी के भी पास में नहीं। लाओ उनको भी सभा में, देखो महाराज, उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। अरे मेरी ओर से जाकर के बुलावा दो साहब, कोई भरोसा नहीं है। उनके लिए राजा और रंग सब बराबर हैं। ये राजा रंग तो अपने जैसे सामान्य व्यक्तियों की ये बातें हैं, महात्मा के लिए तो राजा और रंग सब बराबर। फिर भी मैं प्रयास करके देखता हूं। गए जी वो, महाराज जी ने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो फिर मंत्री ने कहा कि महाराज देखो, जैन धर्म की प्रभावना का अवसर गंवाना नहीं चाहिए। आप नहीं समझते हो, एक राजा को यदि तुमने प्रभावित कर दिया, एक राजा को यदि तुमने प्रतिबुद्ध कर दिया, जैन धर्म की जाहुजलानी होगी। जिन धर्म की, जिन शासन की प्रभावना के लिए आपके पास है ताकत, आप कर सकते हैं, और ये अवसर गंवाने जैसा नहीं है। ठीक है, गुरुजी आए, गुरुजी आए, राजा साहब ने कहा, ऐसी ऐसी ये बात हुई है पंडित बाण की और पंडित मयूर की, क्या जैन धर्म के पास में भी ऐसी कोई चमत्कारी प्रभावक शक्ति है? गुरुजी ने कहा, जैन
जैन धर्म में है, मगर जैन साधु दिखलाता नहीं है। मेरी आज्ञा है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। हेतु बताओ। एक चुनौती थी और इस चुनौती को गुरु जी ने झेल लिया। गुरु जी ने कहा तेरी जो मर्जी हो सो तू कर लेना। सामने एक कोठरी थी, कोठरी काल कोठरी जैसी काल कोठरी, आदमी खड़ा ही रह सकता है, बैठ भी नहीं सकता। बंद कमरा, ऐसा छोटा सा, सारे शरीर पर लगाए ताले, वो जंजीरें नहीं होती, जंजीरों पर लगाए ताले, तालों से सारे शरीर को जकड़ दिया। कमरे में कर दिया बंद, कालकोठरी में। निकल करके दिखलाएंगे। कितनी बुरी हालत है पूज्य आचार्य श्री जी की, जिन शासन के महान प्रभावक आचार्य की। सारे शरीर पर ताले। उन्होंने उनका वर्णन लिखा है राजा, उन्होंने गाया है आपात। आपात को जानते हो? ये पांव, इस पांव को पाद कहा जाता है। कंठ, ये गले को गला नहीं कंठ कहा जाता है। आपाद कंठ, पांव से लेकर के गले तक का हिस्सा आपाद कंठ कहलाता है। उरु श्रृंखल वेष्टितांगा, पांव से लेकर के गले तक उरु मोटी मोटी फौलादी, श्रृंखल सांकलों से, वेष्टित लपेटे हुए हैं अंग जिसके, यानी कि आप यदि हिलाओ किसी भी अंग को तो वे जंजीरें जब चमड़ी के साथ लगती है ना तब घिसती। अब जब वे लोहे की जंजीरें घिसती है ना, लोहा खून टपकता। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निकृष्ट जंगा। थोड़ा सा भी हिलने के लिए भी जगह तो थी नहीं, तो भी हिले। तो ये जो जंगाएं हैं, यहां पर जो जंजीरें बंदी थी उसके कारण से खून बह रहा है यार। परंतु काल कोठरी में बंद होने के बाद अपने इष्ट की वे भक्ति करते हैं। और याद रखिए, यदि भक्ति सच्ची होती है तो परेशानी नजर ही नहीं आती है, परेशानी महसूस भी नहीं होती। फिर से कहना चाहता हूं, बहुत भक्ति अच्छी, भक्ति सच्ची ऐसी होती है। भक्ति होती है, दूसरे लोगों को उसका दुख नजर आता है, मगर उसको स्वयं का दुख महसूस ही नहीं होता। वह एक दुनिया के नजदीक नहीं, वह अपने इष्ट के नजदीक होता है भक्ति करते हुए। याद रखिए, भक्ति वह चीज है कि आदमी
अपने आप से भी दूर होकर के अपने आप को इष्ट के पास में ले जाता है। भक्ति की चरम परिस्थिति है कि भक्त और भगवान दोनों बहुत नजदीक हो जाते हैं। ये भक्ति की चरम परिणति है। वो कहता है महापुरुष, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निगृष्ट जंगा। मैं ऐसा हूं साथ, पांव से लेकर के गले तक बड़ी मोटी 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 तारों से भरी हुई मेरे प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर जंजीरें ही जंजीरें हैं, और वे फौलादी जंजीरें। उन जंजीरों के कारण से निगृष्ट जंगा, मेरी जो जांघें हैं वो घिस चुकी है साहब। कितनी बुरी हालत होगी सोचिए। परंतु वो महात्मा परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी दादा की भक्ति कर रहा है, और वो कहता है आदिनाथ स्वामी जी की भक्ति का परिणाम कहता है, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निगृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बन्धवया भवन्ति त्वन्नाम मंत्र मनिषं। परमात्मा का नाम ही मंत्र है। अनिशम सतत, अनिशम दिन और रात लगातार जपते हुए मनुष्य सद्यः स्वयं विगत बंधवया भवन्ति। जंजीरें बिना तोड़े खुलती नहीं, जंजीरें बिना चाबी घुमाए ताले खुलते नहीं। तो भी वो महापुरुष कहता है, साहब त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजः स्मरन्तः। ऐसे वे बंधु, ऐसे वे मनुज तेरे नाम रूपी मंत्र को सतत जपते हुए सद्य स्वयं, स्वयं यानी अपने आप, सद्य यानी कि तुरंत, विगत बंध भया भवन्ति, बंधनों के भय से बहुत जल्दी ही वे रहित हो जाते हैं। ये परिणाम है मंत्र, नाम मंत्र का जाप। नाम ही मंत्र है। नाम मंत्र की शक्ति ही अनंत और अपरंपार है। और इसके लिए उन्होंने खुद का उदाहरण प्रस्तुत किया, और वे कमरे से बाहर आया, राजा के पास पहुंचते हैं, जैन धर्म का, जिन शासन का जय जयकारा करवाते हैं। ये होती है जिन शासन की प्रभावना। ऐसे अपने जिन शासन में, कल्याणकारी जिन शासन में आचार्य हुए महान शासन प्रभावक भक्तामृत स्तोत्र के रचनाकार महापुरुष मानवतुंग सुरेश्वर जी महाराज हैं। मानदेव सूर्य जी की कहानी तो इससे भी ज्यादा अद्भुत है। समय बहुत ज्यादा ले रहा हूं।
फिर कभी मौका मिला तो सुनाएंगे, परंतु आप लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसा जिन शासन अपने को मिला है, ऐसा जिन धर्म अपने को मिला है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, परम शुभ है, आत्मा के आत्मिक शक्तियों के विकास का प्रमुख रूप से कारण है। ऐसे जिन शासन को पाने के बाद खूब जिन शासन के, जिन धर्म की आराधना, साधना, उपासना करो, और जिस तरीके से जिन धर्म पाया है, तो जिन शासन के, जिन धर्म की प्रभावना एक साधु साध्वी श्रावक श्राविका का कर्तव्य भी है। अवश्य में जिन शासन के प्रभावक महापुरुषों की पुण्य स्मृति स्वरूप, अपन कितने महापुरुषों का नाम जानते होंगे? रमेश ने अभी कहा 5 गुरुओं के नाम। ठीक है, चलो भक्तामर पढ़ते हो, ऊषक धर्म स्तोत्र पढ़ते हो तो इनके नाम आ गए तुम्हारे पास, लघु शांति पढ़ते हो तो तुम्हारे पास इनके नाम आ गए, औरों के नाम भी तुमने सुने होंगे तो 10, 15, 20, 25, परंतु 108 जिन शासन प्रभावक महापुरुषों को याद करने और करवाने के, उनको समझने के और समझाने के अवसर स्वरूप, स्थान स्वरूप, जैसे रमेश ने, विनोद ने और मेरे दोनों साथियों ने बात कही, मैं भी कहना चाहता हूं, जिन शासन की सेवा, जिन शासन की प्रभावना, जिन शासन की भक्ति, जिन शासन की आराधना, साधना, उपासना का कोई भी अवसर जिंदगी में गंवाना मत, कोई भी अवसर गंवाना मत, कोई भी अवसर गंवाना मत। धर्म के प्रति भी अपना कर्तव्य है कुछ, और जिन धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के किसी भी अवसर को कभी भी गंवाना मत। इतना ही भैया, आज के दिन हम आपसे कहना चाहेंगे, आज इतना ही। हाँ, मैंने खास जो विषय मैंने जो चालू की थी ना, वो इसके लिए चालू की थी। ये विषय मैंने आज मेरा था नहीं, परंतु इस विषय के अंतर्गत शासन प्रभावक महापुरुषों की मैंने कहानियां आपको सुनाई। दिनांक 5 को पार्श्व वल्लभ इंद्र मित्र मंडल लुधियाना एक नमस्कार महामंत्र की आराधना और सामूहिक आयुर्वेद दब का आयोजन करवा रहा है, और स्थान है और पारने का स्थान भी है। शनिवार के दिन आयुर्वेद करवाएगा, रविवार के दिन पारना करवाएगा वो मंडल। ये लोक पद्मा हॉल एवं धर्म कमल हॉल जो कि आपके पास में ही है, SAN जैन स्कूल दरेसी रोड लुधियाना। ये यहाँ पर दिनांक 5 के दिन सामूहिक आयुर्वेद और सामूहिक नमस्कार महामंत्र की आराधना और 6 तारीख को पारना, इस तरीके का आयोजन रखा गया है। अवश्य में आप लोग इस कार्य में अवश्य में लाभ लें, इतना ही कहना है। 5 तारीख को लोक पद्मा हॉल में आयुर्वेद दब की आराधना रखी गई है। जिन शासन में अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं कि जिन शासन में शांति कैसे हो, संघ समाज में, देश में शांति कैसे हो, जिसे आपको सबको पता ही है। वैश्विक मारामारी कोरोना भी गया और दूसरा चालू हो गया रशिया और यूक्रेन का। आगे बढ़ते और न बढ़ जाए, इसकी शांति के लिए
संत शांति के लिए, समाज की शांति के लिए 5 तारीख को आंबिल तक का आयोजन किया गया है। आप सभी से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा 5 तारीख को आंबिल तक करें। चारों की चारों संप्रदाय, स्वतंबर, दिगंबर, तेरा प्रतिष्ठानपाती सबको साथ में लिया गया है। सभी जन इस आंबिल तक में भाग लेकर के आंबिल जरूर करें। और आंबिल के पश्चात दूसरे दिन पार्टी का भी आयोजन किया गया है। इस पार्टी के आयोजन में जरूर आप सभी जन भाग लें। जो आंबिल तक करते हैं उन सबका पार्टा तक का आयोजन रखा गया है। तीसरी बात, युग दृष्टा जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ श्री जी महाराज के जीवन चरित्र पर आदर्श जीवन नाम की वल्लभ श्री महाराज की पुस्तक निकली हुई है। उनका जीवन चरित्र पूरा का पूरा आदर्श जीवन में लिखा गया है। वो आदर्श जीवन पुस्तक भी हमारे सामने काउंटर पर लगी हुई है। ये पेपर है, पेपर भरोगे, पुस्तक भी ले जा सकते हो, पेपर भरना है। और पेपर का फर्स्ट प्राइस भी अद्भुत है। पहला प्राइस 18,000 रुपए, दूसरा 11,000, तीसरा 9,000, चौथा 7,000, पांचवा 5,000, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। इसलिए जरूर पेपर भी ले जाएं। आदर्श जीवन पुस्तक को पढ़ करके पुस्तक के आधार पर इस पेपर को भरना है। जरूर इन सब में आप गलतनगर वाले या बाहर से जो भी पधारे हैं इनमें भाग लेकर के आप अपने जीवन को कृतार्थ करें। और आंबिल तक में जरूर ज्यादा से ज्यादा भाग लें। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में तुम्हारा